नमस्ते बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के तहत निबंध लेखन के तरीका बताने जा रहे हैं। निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, यह क्लास 6, 7, 8 सभी बच्चे जान सकते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से बंधा हुआ। तो इसी आधार पर कोई भी सुव्यवस्थित ढंग से लिखी हुई रचना को निबंध कहा जा सकता है। वास्तव में कोई भी निबंध उसके लेखक के अध्ययन संबंधी ज्ञान, गांभीर्य और अभिव्यक्ति की क्षमता का परिचायक होता है। इसलिए निबंध की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। निबंधकार के लिए दो प्रमुख गुण हैं: वर्ण वस्तुओं के संबंध में पूरी जानकारी और उसके क्रमिक सुसज्जित ढंग से प्रकट करने की क्षमता। यानी कि जिस विषय को हम लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी जरूरी है। तो अब देखते हैं, किसी भी निबंध को 3 भागों में विभाजित करके लिखना चाहिए। पहला, विषय निरूपण। तो मानव प्रकृति के अनुसार विचारधारा को प्रकट करने के लिए विभिन्न तरीके हैं, लेकिन विद्यार्थियों को या कोई भी जो निबंध लिख रहे हैं उनको प्रारंभ में अपने निबंध की भूमिका के रूप में उसका परिचय दे देना चाहिए। नंबर 2 में है व्याख्या, जो कि निबंध का सबसे प्रमुख भाग है। व्याख्या या विश्लेषण निबंध का मध्य भाग है। इसी भाग में निबंध के सभी अंगों पर प्रकाश डाला जाता है। जितने दृष्टिकोणों से हम निबंध को पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं उन सबों को एक एक अनुच्छेद में लिखकर स्पष्ट करना चाहिए। यही खंड निबंध का वास्तविक अंग होता है, जो लेखक और पाठक को आत्मीयता के सूत्र में बांध देता है। अब है निष्कर्ष। यह निबंध का अंतिम अंश है। इसमें लेखक को अपनी ओर से कुछ भी वाक्यों में अपना मंतव्य प्रकट कर देना चाहिए, जिससे पाठकों को ऐसा बोध हो जाए कि अब लेखक को कुछ कहना अपेक्षित नहीं है। निबंध मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक। जितनी वस्तुओं को हम आँखों से देख सकते हैं, जिनके संबंध में हमें ज्ञानेंद्रियों से जानकारी प्राप्त होती है, उनका प्रत्यक्ष वर्णन जिन शब्दों में होता है वे वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। प्राकृतिक या मानव निर्मित सभी वस्तुओं संबंधी निबंध वर्णनात्मक होते हैं, जैसे पशु पक्षी, कीट पतंग, नदी पर्वत, निर्झर, रेल, तार, डाक, टेलीविजन आदि। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वे सभी इसी कोटि में आते हैं। अब दूसरा है विवरणात्मक। विवरणात्मक निबंध का संबंध प्रायः बीती घटनाओं या युद्ध कथाओं आदि से होता है। इसलिए इनके संबंध में यह ठीक जानकारी रहनी चाहिए कि वह घटना कब, कहाँ, कैसे तथा किन कारणों से हुई एवं उसका प्रभाव किस तरह पड़ा, अंत में कैसे हुआ। प्रभावोत्पादक ढंग से सारे विवरण को प्रस्तुत करना चाहिए। अब आइए तीसरा भाग, विचारात्मक। ऐसे निबंध मानव जीवन के चारित्रिक या आध्यात्मिक पक्ष से संबंध रखते हैं। इसमें लेखक बुद्धि तत्व संबंधी किसी विषय पर अपना विचार प्रकट करता है। सच्चरित्रता, समय का सदुपयोग, सफल जीवन आदि निबंध इसी कोटि में आते हैं। तो अब तक आप समझ गए कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो कोशिश कीजिए लिखने का, और हम टॉपिक दे रहे हैं समय का सदुपयोग, इस पर निबंध लिखना है।